ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है। अभी वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। आरजीपीआर द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच को कन्वीनर केपी उस्मान जी, हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जलील भाई, और हमारे लीगल एडवाइज़र रेबिका मैडम, राजेश भाई, और हमारे वाइस चेयरमैन उषा मैडम, और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे असना जी, और हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट माधवराव जी, हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी सहरा बानू जी, और ललिता जी, हमारे आरजीपीआरएस के अमीना जी, जैनू भाई, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारे जो 14 तारीख को लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का कार्यक्रम के लिए हमारे डॉक्टर सुनील पनवार जी अंडमान निकोबार का दौरा किया था, उनके साथ में इनामुल हसन जी भी आए थे। उनका स्वागत के लिए आप सब ने बहुत बाखूबी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इसके लिए मैं पूरे स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से एज ए चेयरमैन शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबको मालूम है कि उन्होंने अंडमान निकोबार आने के बाद में कल उनका वापसी हुआ। टोटल 9 कार्यक्रम हम लोग हर एक जगह में किया, जिसके लिए सभी लोगों का योगदान रहा है, और जो भी हमारे साथ जुड़ा था उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी कार्यक्रम हम लोग किया था, सर बहुत खुश हुआ है, पूरे लोग, सर भी, सेक्रेटरी सर भी और चेयरमैन सर भी बहुत खुश हुआ। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार भी जिसमें जितने लोग शामिल थे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे छोटे से कार्यक्रम को जो उन लोग आया था, 3 दिन का दौरा था, 3 दिन का दौरे में हम लोग जो भी प्रोग्राम करा था, उसमें हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर जी और हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन हमारे भास्कर जी और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं पूरे कांग्रेस परिवार का, स्पेशली प्रधान, जिला परिषद समिति मेंबर्स और हमारे काउंसलर्स का, एस काउंसलर्स, पीआरआईस, सबका मैं, और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद था, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका सहयोग के बिना ये सफल नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहला बात, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आज हमारे मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कल मुझे रात को फ़ोन आया था, आपको सबको मालूम है, चैटम टू बम्बू फ्लैट ब्रिज का पिछले साल लगभग 1 साल से बहुत खस्ता हालत में लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी कल क्या हुआ, कल एक लेडी वहाँ से चल के आया, चल के आने के बाद में उनको जट्टी में चक्कर आ गया, तो उनको पानी नहीं मिला वहाँ में, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मैं चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कैंटीन पिछला 1 साल से वहाँ में कैंटीन बंद है, उसको कैंटीन को ओपन किया जाए, टेंडर जो भी प्रोसीजर आपका करके ओपन किया जाए। जब तक का ओपन नहीं होता है तब तक कम से कम एटलीस्ट पानी का सुविधा तो वहाँ देना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ से बोट सुबह 7 बजे घर से निकलता, बोट चढ़ता, बोट चढ़ के चाटम पहुँचता है, फिर अगर उनको कोई लिफ्ट नहीं मिला तो उनको कम से कम लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ है, मेडिकल जाने वाला लोग है, बहुत सारा इशू लेके प्रॉब्लम है उनको, तो वो जाता है। और हमारा जो चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कोई तरह का सुविधा वहाँ में नहीं है,
तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए, कैंटीन को रीओपन फटाफट तो तुरंत रीओपन किया जाए। और वहाँ पे जब तक रीओपन नहीं होता तब तक के लिए पानी का सुविधा, एटलीस्ट पानी तो आदमी को ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी घर से पानी लेके नहीं जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि कल 2-3 जन हमको फ़ोन किया, बोला इस मुद्दे पे आप बात करना है करके बोला, तो मैं कल प्रशासन को चिट्ठी भी देगा। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अब पानी पार के जो लोग हैं, अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग 25 साल पीछे चले गए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बोट से जाने का बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलना है, वापस भी 1 किलोमीटर पैदल आना है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है हम लोग के लिए, क्योंकि पिछला 1 साल से लोग सफ़र कर रहा है और ये आने वाला 6 महीना भी हमको लगता है कि नहीं वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो चीफ इंजीनियर साहब का मीडिया का माध्यम से मैंने सुना कि दिसंबर तक का ओपन हो जाएगा, क्योंकि बारिश का सीज़न भी है अभी। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि तुरंत उसका कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे जो पानी पार के लोग हैं बहुत परेशान हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग 20 साल पीछे चले गए। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी इस पर संज्ञान ले और तुरंत ब्रिज का काम को और प्रगति पर लाए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी RGPRS के जो भी मेंबर्स यहाँ में आए हैं और खास करके चेयरमैन, सबको शुक्रिया, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से यहाँ में आयोजित करना पड़ा। और मैं 24/7 अंडमान जो न्यूज़ चैनल जो आया हमारे पास, उनके माध्यम से कुछ बात प्रशासन को और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ में हमारा जो नॉर्थ बे एक टूरिस्ट हब बना हुआ है, और उनका पूरा यहाँ के लोग, लोकल टूरिस्ट और बाहर से आने वाले लोग इसका बहुत फ़ायदा ले रहा है, बहुत आनंद ले रहा है। लेकिन ऐसे कुछ माध्यम से कुछ खबर मिला है कि वहाँ में रात के वक्त कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, और इल्लीगल एक्टिविटीज़ होने से उसका असर जो है वो पूरा टूरिस्ट और वहाँ का जो बेरोज़गारों का जो गुज़र बसर के लिए वहाँ जो कुछ भी ना है, उसमें असर पड़ने का आसार दिखता है। और मैं अंडमान निकोबार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा, उस एक्टिविटीज़ को नज़र रखने के लिए, उस एक्टिविटीज़ को वहाँ से ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक पुलिस बूथ का ज़रूरत है। वो पुलिस बूथ रखने से वहाँ में पूरा निगरानी होगा कि यहाँ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ में इलीगल एक्टिविटीज़ में हम आपको पर्टिकुलरली कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताना चाहता है, क्योंकि मीडिया से हम ये नहीं कहना चाहता है कि वहाँ में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, वैसा खबर है। तो हमको वहाँ में एक तो साफ़ सफाई उसका ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ में जो लोग जो बाहर से आते हैं और यहाँ का जो लोकल जो लोग हैं, वहाँ में संडे के दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जो उसका आनंद ले रहा है, उसमें बाधा पड़ने का आसार दिख रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे अंडमान निकोबार जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर से कि वहाँ में एक बूथ का गठन करके वहाँ में पुलिस का तैनात होने से इस चीज़ से हम लोग निजात पा सकता है। और बाकी एक बात मैं मीडिया के माध्यम से ये करूँगा कि हमारा जो RGPRS का जो काम है, जो 14 तारीख को हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट अंडमान में विजिट किया था, उसमें भी हमारा चेयरमैन साहब ने बताया कि उनका जो भी शेड्यूल हिसाब से जो प्रोग्राम तय किया था वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली रहा। और हमें भी पूरा हमारा कमेटी और हमारे जो मेंबर्स है उनको भी ये लगा कि हमारा जो काम, हमारा जो चेयरमैन का लीडरशिप में जो काम हो रहा है, उसमें कांग्रेस
और कांग्रेस परिवार और जनता के बीच में एक अच्छा संपर्क रहा है और लोग जो है इसमें एक विश्वास करने लगा है कि आरजीपीआरएस जो है कांग्रेस का एक ऐसा विंग है जो ग्रास रूट लेवल में जाके सब लोगों से मिलके कांग्रेस विचारधारा के ऊपर में बात कर रहा है और लोगों का जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो मौलिक अधिकार है, उसका ऊपर उनको अवगत करा के उसका ऊपर काम करने का कोशिश कर रहा है। मैं सभी जो लोग जो भी हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट का यहाँ का जो दौरा में जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, खास करके हमारा जो पार्टी के जो हर एक संगठन, हमारा पीसीसी, हमारा कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट, तमाम लोगों को आरजीपीआरएस की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके मैंने पहले जो बात रखा था उसके ऊपर और हमारे पुलिस विभाग को सतर्क होने के लिए हमारी तरफ से एक गुजारिश है। बस इतना ही कहकर शुक्रिया, धन्यवाद।